सभी को जय माता जी। शुभ बुधवार, गणेश जी की महाकृपा। जय श्री राम सभी को। सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम राम की महिमा के विषय में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहले तो उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ धर्म जागृत के लिए है। हिंदू धर्म में जो हमारी महान पुराण हो गए, जो ग्रंथ हो गए, उसके विषय के लिए है कि जो आजकल हमारा जो सनातन धर्म कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। लोग बस काम, नौकरी, धंधे, बस उसी में ध्यान दे रहे हैं और प्रभु महिमा तो हर कोई भूल गया है कहीं ना कहीं। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि सब कहते हैं कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं। कोई कहेगा गाड़ी का दुख, कोई कहेगा पैसे का दुख, कोई कहेगा हमें बीमारी है उस चीज़ का दुख। सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? दुख तो सबको है, सबको सुखी होना है। पैसा मिल जाए तो सुखी हो गए। किसी को लगता है कि हमारे पास गाड़ी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, हमारी इच्छाएं जब तक नहीं बंद होगी तब तक हमारा दुख खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मिल जाना वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। हमें आध्यात्मिक सुख, उन्नति मिले, जो भक्ति मार्ग में जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी है कि काफियों के संग ऐसा होता है कि हमको ये शक्ति नड़ी, वो शक्ति नड़ी, हमें ये तंत्र हो गया, ये वो हो गया। तो बस यही कहूँगा सभी से कि कोई चीज़ हमें ऐसे ही नहीं नड़ती। हमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कोई पाप कर्म रहते हैं जो इस जन्म में हमें धीमे धीमे किसी न किसी चीज में मिलती रहती है, दुख के रूप में मिलती रहती है, जिसका नाम दुख है। वो कर्म की पीड़ा हमें इस जन्म में मिलती है। तो बस उस कर्म को फिर कटेगा कैसे हो? तो कर्म कटेगा हमारा सत्कर्मों से, दान पुण्य से, जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा से। हमें उनकी सेवा करनी है, उन जरूरतमंदों को भोजन कराना, पशु पक्षी की सेवा। साथ ही जब जब समय मिले तो राम नाम की महिमा ये है कि हम जब राम नाम जपते हैं तो वो राम नाम हमारे जो पूर्व जन्म के पाप है उनको भस्म करता रहता है। प्रभु का राम नाम का जाप हमारे पूर्व जन्मों के पापों को नाश करता रहता है, और हम जो पुण्य करते हैं वो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें उन्नति प्रदान करता है।
कोई भी चीज़ इजीली एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि हम सोचे आज हमने बीज रोपा और कल ही हमें फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें 6 मंथ, 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी ज़्यादा पाप होने की वजह से समय थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन निराश नहीं होना है। विश्वास, पहली बात तो विश्वास होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। आप किसी दरबार जाते हो, किसी चौकी जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा इष्ट, जो आपके इष्ट, आप जिस भी इष्ट की सेवा करते हैं, महाकाली माँ हो गई, दुर्गा मैया हो गई, कि भैरव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, युगल सरकार हो गए, खाटू श्याम जी हो गए, या अन्य कोई भी देवता, महादेव जी हो गए, शिव शक्ति हो गए, मेलड़ी माता हो गई, ठीक है। तो बस यही कहूँगा मैं आप सभी से, आप अपने इष्ट पर भरोसा रखकर कि आपके इष्ट आपको जो भी चाहिए, जो आपके लायक होगा, उनको सौंप दीजिए, उनमें समर्पण हो जाइए। उनसे कहिए कि आज से हम आपके हैं, हम कुछ भी करेंगे आपकी ही मर्जी से करेंगे, जो भी करते हैं सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। सब कुछ उन पे सौंप दीजिए, फिर देखो अपने जीवन में परिवर्तन। तो राम नाम, जितना हो सके राम नाम का जाप कीजिए। राम नाम की बहुत अनंत महिमा है। जिसको लगता है कारोबार में मंदी है, कोई बीमार रहता है, या किसी को ऐसा लगता है कि मुझ पे तंत्र कराया गया है, तो जितना हो सके राम नाम का जाप कीजिए। कोई कहता है ये मंत्र पावरफुल है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब मंत्र अपने अपने स्थान पर बड़े उचित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो ही पारा। तो सबसे, मेरा जो अनुभव है, सबसे बड़ा और सबसे प्रचंड, सबसे सौम्य और सबसे ममतामय स्वरूप इन 2 अक्षर के नाम के अंदर है। इसकी अनंत महिमा है, जिसमें मैं आपको अपने मुख से वर्णन करके सुनाने के सामर्थ्य नहीं धराता हूँ, लेकिन बिकॉज इतना मैं बता सकता हूँ कि जो हमारी राम नाम की महिमा है, जितना आप जाप करोगे उतना ही उसका आपको अनुभव होता रहेगा आपके जीवन में। और जो कोई भी मेरे चैनल में नया जुड़े, उस सब को यही मेरी निवेदन समझिए, मेरी विनती समझिए कि आप सब भी राम नाम जाप कीजिए। एवं दान पुण्य का महत्व ज़्यादा है, तो पशु पक्षी की सेवा कीजिए। आपके आसपास, आपके घरों के आसपास जहाँ कहीं भी पशु पक्षी दिखे, कोई घायल पक्षी दिखे, तो उसे पक्षियों की एम्बुलेंस बुलाकर उसकी सारवार करवाइए, उसकी ट्रीटमेंट करवाइए, उनकी सेवा कीजिए। जितना हो सके गौ सेवा कीजिए, बेजुबान जानवरों की सेवा कीजिए, आपके हर कार्य सिद्ध होने चालू हो जाएंगे। ये कलयुग कर्म का युग है, इसमें कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही भक्ति। जिस इंसान में अगर थोड़ी भी भक्ति है ना, वो राम नाम का जाप जरूर करे। और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, जिससे सबको राम नाम की महिमा पता चले। सो जय माता जी, जय श्री राम। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग, कि आप सबके जीवन में ढेरों खुशियां आए। महाकाली माँ श्री राम भगवान आपके जीवन में ढेरों खुशियां दे, आप सभी की दुख तकलीफों को दूर करे, निरोगी काया रखे। इसी के संग में विदाई लेता हूँ।
भक्त अभिषेक। जय माता जी।